अपनी मजबूर बेटी के लिए रामू ने की दूसरी शादी, क्योंकि रामू अपनी पहली पत्नी गौरी के साथ बहुत खुश था और रामू रोजाना दाना चुगने के लिए जाता है। लेकिन एक दिन रामू लेट हो गया दाना चुगने के लिए, तो गौरी को बहुत जोर से भूख लगती है, तो वो सहन नहीं कर पाती और दाना चुनने के लिए बाहर चली जाती है। जब गौरी ने एक किसान के ठेले पर समोसा देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती और गौरी एक समोसा चोरी करके उड़ने लगती है। जैसे ही किसान ने गौरी को समोसा लेते हुए उड़ते हुए देखा तो किसान गौरी को गोली मार देता है और गौरी को गोली लगने की वजह से गौरी वहीं पर मर जाती है। लेकिन जब रामू को पता चलता है कि गौरी को गोली लग चुकी है, क्योंकि तोता गौरी के साथ गया था, लेकिन उसे पता चला कि गौरी को गोली लग चुकी है, तो वो रामू बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर जब रामू रो रहा होता है तो गौरी की बेटी आती है और कहने लगती है, पापा तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? फिर तोता कहानी को बताता है और कहने लगता है, रूही तुम्हारी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही है, क्योंकि उसको गोली लग गई और इसी वजह से वो वहीं के वहीं मर चुकी है। तो मम्मा की याद सुनकर गौरी बहुत रोने लगती है। फिर रोते हुए रूबी कहती है कि पापा अब हमारा क्या होगा, मम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो रामू जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन टोनी चिड़िया और कबूतर और काले कौवे को तीनों समझाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो रूही, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तो टोनी चिड़िया और कबूतर मिलके रामू से कहते हैं, क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो, अगर दूसरी शादी कर लोगे तो तुम्हारा बच्ची का सहारा हो जाएगा और तुम पर ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा, तो तुम निष्फिक्र होकर दाना चुगने के लिए जा सकते हो। तो टोनी चिड़िया और कबूतर की बात रामू को कुछ सही लगती है, तो वो दूसरी शादी करके घर आ जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि सौतेली माँ कैसी निकलेगी। जैसे ही रामू रीनू को शादी करके लेकर आता है और अपनी गुड़िया रानी से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक मम्मा लेकर आया हूँ, उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। रामू ने कहा कि मैं तुम्हें हर चीज़ लाकर तुम्हें यहीं पर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी का ध्यान रखना होगा। तो रीनू बड़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है, जी तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। रामू रोज फल और दाना चुनकर लेकर आता है, लेकिन वो रोज खाकर और सो जाती है और उसको कुछ भी नहीं देती। गुड़िया रानी भूखी रहने लगी। फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया रानी उड़ने लगी और कहा एक दिन अपनी माँ से, माँ मुझे बहुत ज़ोर से प्यास और भूख लग रही है, तुम मुझे खाने के लिए कुछ दो ना। तो गौरी कहने लगती है, अगर तुझे इतनी भूख लग रही है तो तुम खुद उड़कर अपने लिए भोजन का प्रबंध क्यों नहीं कर लेती, मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे सोने दो। गौरी वहाँ से गुड़िया रानी चली जाती है। फिर गुड़िया रानी जंगल में खो जाती है। टोनी चिड़िया उसे मिल जाती है। टोनी चिड़िया घर लेकर आती है। रामू ने पूछा तो उसने झूठा कह दिया कि तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है, मैंने इसे पानी पिलाकर लेकर आए। लेकिन गुड़िया रानी ने कहा कि माँ झूठ बोल रही हैं, मैंने इनसे कहा था मुझे प्यास लगी है, पानी दो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था और कहा था मुझे बहुत नींद आ रही है, तो तुम खुद नदी से जाकर पानी पी लो। तो रामी को गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी बेटी पर हाथ उठा देता है। फिर टोनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। फिर रूबी की सारी कहानी बताती है। रामू को हुआ अपनी गलती का एहसास और गुड़िया रानी को अपने गले से लगाया और दोनों माँ बाप अपने फिर से पहली पत्नी यानी गौरी को याद करने लगते हैं और वो दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं।